आगे आने वाले 12 महीने में क्या क्या रिलीज होगा। और जब मैं बोलता हूँ 12 महीने में रिलीज होगा, मतलब ये सब एक साल के बाद रिलीज नहीं होगा, ये रिलीज होना चालू हो जाएगा 8-10 दिन में, ठीक है। एक के बाद एक एक चीजें रिलीज आएंगी। तो एक तो है ना टारगेट मैनेजमेंट हम बना रहे हैं। सो टारगेट मैनेजमेंट कैसा है कि एवरीवन सेज कि मेरा टारगेट मैनेजमेंट सिंपल है, हमारा इंसेंटिव प्लान सिंपल है, और मैं आपको दावे से बोलता हूं किसी का सिंपल नहीं है, ठीक है। हमने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया ना उस चीज को कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो वी हैव ट्राइड टू क्रिएट सिस्टम वेयर यू कैन हैंडल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन टारगेट मैनेजमेंट। तो जब भी कस्टमर लोग टारगेट मैनेजमेंट हमारे पास मांगते थे ना, तो हमने बहुत सारे CRM में सर्च किया, तो पता चला किसी का भी ढंग का टारगेट मैनेजमेंट नहीं है। तो द रीजन बीइंग कि टारगेट मैनेजमेंट के नाम पे हम लोग जो डिमांड करते हैं ना, वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं होता है। एक्सेल में हो सकता है, स्ट्रक्चर डेटा में नहीं होता है। तो हमने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें होगा और बहुत अच्छी तरह से होगा। तो हम जो बना रहे हैं वो हमने बहुत सारे कस्टमर्स के साथ इवैल्यूएट किया है कि भाई इतना 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 मिलेगा, आपका काम होगा कि नहीं। तो हम उनका स्टोरी समझते हैं कि हाउ दे डू टारगेट मैनेजमेंट, और फिर उस स्टोरी को हम हमारे प्रोडक्ट में फिट करके देखते हैं कि भाई बैठता है कि नहीं बैठता है, और वो बैठता है। दूसरा है ना अप्रूवल मैनेजमेंट है। अभी अपने में अप्रूवल मैनेजमेंट है, राइट, वो एक लेवल का है, अभी इसमें और ज़्यादा लेवल का आएगा। मतलब ज़्यादा लेवल का इन द सेंस कैसा, पहले अप्रूवल मैनेजमेंट कैसा था कि अगर 1 लाख से ऊपर का कोटेशन है तो अप्रूवल में जाने दो। नाउ द डिमांड कम्स कि सेल्स पर्सन है ना, ही कैन गिव डिस्काउंट अप टू 5%। इफ ही वॉन्ट्स टू गिव डिस्काउंट मोर देन 5%, इट शुड गो टू हिज मैनेजर। If he wants to give discount more than 7 or 8%, it should go to his regional head. He wants to give discount more than 10%, it should go to director. वो भी होगा, ठीक है। तो ये एनहांस्ड अप्रूवल मैनेजमेंट है। फिर SLA भी है, SLA भी हमारे में अभी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट्स कर रहे हैं। SLA है ना जनरली व्हेन यू आर कैटरिंग टू एंटरप्राइज कस्टमर्स, तो बहुत लगता है, IT में ज़्यादा लगता है, बाकी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा कम है, लेकिन SLA सब जगह पे होता तो है ही कि अगर मशीन बंद पड़ा या आपका सर्विस बंद पड़ा तो आप कितनी देर में चालू करोगे, राइट। देन BI टूल्स का इंटीग्रेशन है। जैसे हमने तो कहा हमारा लॉजिक तो बड़ा क्लियर है कि यू नीड टू सी नंबर्स सो दैट यू कैन इनिशिएट एक्शंस, लेकिन लोगों को ग्राफ्स तो देखना है, तो ग्राफ्स तो दिखाएंगे हम लोग। तो हम लोग कैसे ग्राफ दिखाएंगे, वी आर इंटीग्रेटिंग विद BI टूल्स। पहले गूगल एनालिटिक्स से इंटीग्रेशन आएगा और फिर पावर BI से इंटीग्रेशन आएगा, और उसमें भी बहुत अलग तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। टाटा SmartFlo का इंटीग्रेशन ये अभी हमने आपको बताया है। दिस इज लाइक अभी तक ये 7 कस्टमर्स में इंप्लीमेंट हुआ है, और जो सबसे बड़ा कस्टमर है ना, दे आर यूजिंग 140 यूजर्स। ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है अभी। तो मैं आपको बोला था ना कि हम ऑफिशियली लॉन्च करते हैं ना, उसके पहले बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं। तो ये उसका पार्ट है कि 7 कस्टमर यूज़ कर रहे हैं और फिर हम लॉन्च करने वाले हैं। और जो सबसे लास्ट में अभी कस्टमर आया ना, दे आर 140 यूजर्स, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मीन्स दे आर हैविंग हेड ऑफिस इन UK, ऑपरेशंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया में शुरुआत किया है, वहाँ पे उन्होंने 140 यूज़र लिया है, और उनका प्लान जो उन्होंने हमको बताया है कि 2023 के ख़त्म होने से पहले 700 यूजर्स जाएगा, ठीक है। वो टाटा SmartFlo और संगम CRM का इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। फिर ये जो व्हाट्सएप बिजनेस इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, गल्लाबॉक्स के साथ इंटीग्रेशन है, टाटा का ही व्हाट्सएप का ऑफरिंग है, उसके साथ अभी चालू है। तो मतलब मे बी वो सितंबर में ऐसा आ जाएगा। फिर Aisensy करके दिल्ली का कंपनी है, जो लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में ये व्हाट्सएप बिजनेस API का काम करते हैं, उनका भी इंटीग्रेशन अंडर डेवलपमेंट में है। वो भी लगभग टाटा के साथ ही आएगा, और उसके बाद इंटरैक्ट और गपशप भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी के पास से भी व्हाट्सएप का API खरीदते हैं, आप संगम में इंटीग्रेट कर पाएंगे। और अभी जो आपको स्टोरी बताया ना, वैसा पूरा का पूरा स्टोरी आप कर सकते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल टू डू, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर है ना ये डेटा एनरिचमेंट है ना, ये बड़ा गजब का चीज़ है। अब कैसा होता है, आपके पास समझो लीड आता है कहीं से, तो आपकी वेबसाइट पे कोई आके फॉर्म भरा, तो मैंने फॉर्म में क्या लिखा था, लिमेश पारेख, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कंपनी का नाम। अब उससे तो आपको नहीं समझता है ना कि आई क्वालिफाई फॉर योर प्रोडक्ट और नॉट, सो हाउ डू यू क्वालिफाई मी। सो व्हाट इफ CRM टेल्स यू कि ये कंपनी IT का है, इंडस्ट्री। व्हाट इफ CRM टेल्स यू कि ये गुजरात का है। व्हाट इफ CRM टेल्स यू कि इसमें
150 लोग काम करते हैं, ठीक है। और ये सारा इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलता, अच्छा व्हाट इफ सीआरएम टेल्स यू कि जिसने फॉर्म भरा है ना वो कंपनी का सीईओ है, ठीक है, या जिसने फॉर्म भरा है ना वो एक इंटर्न है, तो ऑब्वियसली आप इंटर्न के साथ ज़्यादा बातचीत करने में एंगेज नहीं होंगे, आप उसके ऊपर वाले आदमी को ढूंढोगे। ख्याल आ रहा है? तो ये इस तरह से काम करेगा कि आपका सीआरएम में लीड आया, एनरिच होके बाकी का डिटेल सीआरएम भर देगा अपने आप, ठीक है। आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस पर भी आप चला सकेंगे ये। तो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी, क्या बोलते हैं, गेम चेंजर, एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज इट। अच्छा, लिंक्डइन से याद आया कि हम लोग है ना नेक्स्ट वीक में कुछ ऑनलाइन सेशंस करने वाले हैं लिंक्डइन के स्ट्रैटेजीज पे। अब कैसा होता है, हम में से सब लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं, तो लिंक्डइन पे हमारा जनरली आइडिया क्या रहता है कि ओपन किया, कोई मैसेज है कि नहीं चेक किया, है तो रिप्लाई किया, किसी का अगर इनवाइट आया है तो एक्सेप्ट कर लिया, बराबर है, और कुछ पोस्ट देख ली, किसी को लाइक कर दिया, किसी को कमेंट कर दिया, और अपना लिंक्डइन स्ट्रैटेजी खत्म। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो मार्केटिंग के लिए अलग लिंक्डइन स्ट्रैटेजी होगा, सेल्स वालों के लिए अलग होगा, आपके चैनल वालों के लिए अलग होगा। आपको ये मालूम है कि आप लिंक्डइन का यूज़ करो ना तो आपके कॉम्पिटिटर के कस्टमर का लिस्ट निकल सकता है ऑलमोस्ट। इंटरेस्टिंग है, सच में निकल सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अगर ये सर मेरे पार्टनर है ना, तो मेरे प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्ट इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने हैं ना, ये मैं निकाल के इनको दे सकता हूँ कि आप लोग इनसे बात करो, ये मेरे को कस्टमर लेके आओ। ये सब कुछ उधर से पॉसिबल है, राइट। और इसके लिए कोई पेड टूल खरीदने का जरूरत नहीं है, फ्री वाले लिंक्डइन में पॉसिबल है। सो हाउ वी यूटिलाइज लिंक्डइन कैन चेंज द रिजल्ट्स। एआई के ऊपर हम लोग ने अभी छोटा टीम बना के काम करना चालू किया है, तो वो अगले 3-4 महीने में कुछ नहीं आएगा, उसके बाद आएगा, और आएगा बहुत अच्छा, पक्का। देन स्पीड के इम्प्रूवमेंट अभी भी बहुत हो चुके हैं और हो रहे हैं। सिक्योरिटी में ये सारा चीज़ नया आ रहा है, बहुत सारा चीज़ है वो सुधर के आ रहा है। जैसे OTP लॉगिन आएगा, मतलब आपका यूज़र कोई लॉगिन करता है ना, उसके पहले उनको OTP आएगा, और वो OTP डालेंगे फिर ही लॉगिन होगा, तो अनऑथोराइज एक्सेस बंद हो जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके टीम मेंबर में ना जो एडमिन वाला यूज़र नेम पासवर्ड रहता है ना, वो घूमता रहता है और आपको मालूम ही नहीं है। हम सोचते हैं हमने क्या टाइट सिक्योरिटी लगाया है, और सबके पास एडमिन का एक्सेस है, ठीक है। मेरे यूज़र में एडमिन नहीं है, लेकिन मेरे पास एडमिन यूज़र वाला यूज़र नेम पासवर्ड है, तो ये पूरा रिफ्यूट हो गया। अगर वो आप OTP से ज्वाइन कर देंगे तो सुधर जाएगा। फिर नंबर और ईमेल मास्किंग, बहुत बार ऐसा होता है ना कि, और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यू डोंट वांट योर एग्जीक्यूटिव्स टू नो विथ हुम दे आर टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग। बैंकिंग में खास होता है कि अगर मैं किसी के साथ पैसा मांग रहा हूँ तो आई डोंट नीड टू नो हिज नंबर, रादर आई शुड नॉट नो हिज नंबर, ऐसा RBI का रूल है, तो वो इसमें इंटीग्रेट हो सकता है। फिर ऑफिस आवर्स लॉगिन, मतलब क्या कि आपने ऐसा रूल सेट किया कि अगर आपका ऑफिस 9:30 to 6:30 है तो 9 to 7 ही CRM लॉगिन अलाउड है, उसके बाद लॉगिन नहीं कर सकते आप। और ये जो IP बाइंडिंग है ना, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑफिस के PC से लॉगिन किया तो ही अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड, ठीक है। तो ये सारे ना सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, और बाकी सब जो मैंने बताया वो सारा सब कुछ आ रहा है। कुछ चीज़ें अगले कुछ हफ्ते में आएंगी, कुछ महीने में आएंगी, कुछ क्वार्टर में आएंगी, और साल ख़त्म होते होते पहले सब कुछ आ जाएगा। मतलब हम लोग अगली बार NJCon 24 पुणे में मिलेंगे, तब तक ये सब कुछ आ चुका होगा, ठीक है।